Hi, today we are going to learn fifth normal form और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म से पहले हम जॉइंट डिपेंडेंसी लर्न करेंगे। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा था कि जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी थी अगर उसके कारण आपको जो है x मल्टी वैल्यू डिटरमाइन y में x इफ x इज नॉट अ सुपर की, तो हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का जो टेबल था उसको हम डिकम्पोज करते थे टू पार्ट्स में, और उसमें जो है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन की कंडीशन क्या थी, R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 मल्टी वैल्यू डिटरमाइन R1 माइनस R2, R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 मल्टी डिटरमाइन R1 माइनस R2। या फिर जब आप डिकम्पोज करें तो जो मल्टी वैल्यू डिटर्मिनेशन R1 में है या R2 में है वो सुपर की होना चाहिए। तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी आपका जो है उसमें क्या होगा, इन केस आपका ये कोई टेबल है और इसको आपने डिकम्पोज किया टू पार्ट्स में। तो डिकम्पोज किया किसमें, एक तो ऑथर बुक में और दूसरा बुक पब्लिशर में। तो ऑथर बुक में आपने ऑथर आईडी और बुक आईडी लिया, तो ऑथर आईडी और बुक आईडी। तो अगर हम इसको ऑथर आईडी बुक आईडी में डिवाइड करेंगे तो ऑथर आईडी क्या है, A001 और बुक जो है C++, और ऑथर आईडी क्या है A001 यूनिक्स के करेस्पॉन्डिंग, और आपका ऑथर आईडी A002 है जिसमें C++ है। तो ये आपका एक R1 हो गया, और दूसरा क्या है आपका बुक और पब्लिशर आईडी। तो बुक आपके क्या है, बुक टाइटल और पब्लिशर आईडी। तो बुक टाइटल जैसे आपका C++ है, इसकी पब्लिशर आईडी क्या है P002। फिर यूनिक्स पब्लिशर आईडी आपका यूनिक्स का क्या है P001, और फिर आपका C++ के लिए P001 भी है। तो ये टू पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। अगर इसका आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सो रिलेशन इज ज्वाइनिंग सर्टेन प्रोजेक्शन। अगर हम सर्टेन प्रोजेक्शन पे इस पे परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका इनिशियल जो ओरिजिनल टेबल है वो नहीं मिलेगा। अगर आप देखें ये बुक टाइटल है, ठीक है, और ABP के टर्म में मैं लिख देता हूँ, बेटर होगा। ये PID एक्चुअली PID है। तो आपको क्या मिलेगा अगर हम इन दोनों को ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किस पे, बुक टाइटल पे। तो बुक टाइटल पे अगर हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो C++ यहाँ मैच कर रहा है, तो A001 C++ और पब्लिशर आई P002। दूसरा क्या हो सकता है, A001 यूनिक्स और पब्लिशर आईडी P001। और क्या हो सकता है, A002 C++ पब्लिशर आईडी P001। और क्या हो सकता है, A002 P001 और P002 C++ P002, ठीक है। और एक 1 पे भी है, तो A002 C++ P001। तो ये आपका ज्वाइन ऑपरेशन के बाद ये आपका टेबल जनरेट होता है। अगर आप देखें इस टेबल को और इस टेबल को, तो इसमें 5 रोज हैं, इसमें 4 रोज हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा एक स्पूरियस रो है, वो चीज ये है। तो इसमें आपने सही से डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है इसमें। तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या है कि आप इसमें एक और डिकम्पोजिशन करें, और वो डिकम्पोजिशन क्या हो, पब्लिशर और ऑथर का।
तो ये हमने वो टेबल मेंशन किया है। और अगर इन तीनों में हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करें, मतलब इसके बाद जो ये आया ये ज्वाइन, और इसमें और इस पब्लिशर और ऑथर में ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करें और पब्लिशर आईडी एंड ऑथर आईडी, तो हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा, अगर आप रिजल्ट फाइंड करेंगे तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। तो ये ज्वाइन डिपेंडेंसी का मेथड है। लेट R be a relation schema and R1, R2 up to Rn be a decomposition of R is said to satisfy the joint dependency star R1, R2, Rn if and only if आपका ये कंडीशन होल्ड करता है। अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। तो फिफ्थ नॉर्मल जो है आपका प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म पे रहता है, PJNF पे रहता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज PJNF। और ये ज्वाइन डिपेंडेंसी पे आपका एग्जिस्ट करता है मेथड। तो अ रिलेशन स्कीमा R इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड ज्वाइन डिपेंडेंसी फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल ज्वाइन डिपेंडेंसी। आपने R1, R2, Rn में डिकम्पोज किया इन F क्लोजर, ठीक है। आप जो डिपेंडेंसी दी रहती है फंक्शनल मल्टी वैल्यू ज्वाइन डिपेंडेंसी, आप F क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। एवरी Ri, जो एवरी जो रिलेशन है इज अ सुपर की ऑफ R। तो वो कैसे होगा, जैसे ये आप देखिए, अगर हम इसमें ऑथर आईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइंड बुक आईडी है, तो जब इसको हम R1 कर दिए तो ये आपका सुपर की तरह वर्क करेगा इस रिलेशन के लिए, तो R के लिए। सो दिस इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। वैसे अगर हम देखें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। सो नॉर्मली जो है हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक जो है हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म अचीव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। देयर इज ऑल्सो अनदर नॉर्मल फॉर्म, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म ऑल्सो एग्जिस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। थैंक यू।